वृंदावन प्रकट उत्सव द्वितीय इस बार यहाँ मनाया जा रहा है। और सबसे बड़े आनंद की बात है कि उत्सव तो मनेगा ही, भक्त चरित्र। वैसे तो हमारे विपराग जी का पिछले साल भाव था कि महाराज जी मीरा चरित्र सुनना है 7 दिन तक। भक्तिमती मीराबाई का स्वरूप भी विराजमान है मंच पर, परंतु हमारी इच्छा थी कि जब इतने सारे भक्त समूह इकट्ठे होते हैं ना, तो कई भक्तों की भी इच्छा होती है कि हम भी चरित्र के माध्यम से वहां पहुंचें। जैसे अब मीराबाई का चरित्र है तो मतलब मीराबाई यहां आ गए, तो सूरदास जी, कुंभनदास जी, रैदास जी, सालबेग आदि आदि कई भक्त हैं, उन सबकी इच्छा ही रह जाती है कि हम नहीं पहुंचे वहां उत्सव में। तो अकेली मीराबाई नहीं आवे, सारे भक्त आवे, इसलिए भक्त चरित्र उत्सव भी है, ताकि जो भक्त दिखने लग जाए नेत्रों में, तुरंत उनका भाव प्रकट हो जाए और उनकी कथा सुनाने लगे हम आपको। इसलिए सब भक्तों के चरित्र पर विशेष रूप से मीराबाई का भाव सुनाया जाएगा, क्योंकि मीराबाई स्वरूप में भी विराजमान हो गई है मंच पर। तो इसलिए मीराबाई सा का श्रीमद् भागवत, मीरा चरित्र और साथ में अन्य भक्तों के भी चरित्र, तो सब एक साथ यहां पर प्रकट होंगे। हम आप सब लोग उसका अनुभव करेंगे, तो बड़े आनंद की बात है। हम अपनी कथा में कहते हैं कि वृंदावन बिना किशोरी जी के कृपा के कोई जा नहीं सकता, पर यह भी बात सत्य है कि वृंदावन बिना किशोरी जी की कृपा के वृंदावन भी कहीं नहीं जाता है। वृंदावन सचल है, अचल नहीं है। वृंदावन एक ही स्थान पर नहीं रहता है। कोई अगर वृंदावन के अनुकूल परिस्थिति, कोई वृंदावन के अनुकूल व्यवस्था, कोई वृंदावन के अनुकूल स्वभाव और मन निर्माण करे, तो वृंदावन उसके पास प्रकट हो जाता है। ऐसा श्रीधाम वृंदावन है। आज आप सब लोगों की स्थिति है, आप सब लोगों की व्यवस्था है, आप सब लोगों का व्यवहार स्वभाव है, इसी के कारण वृंदावन यहां प्रकट हो रहा है। तो वृंदावन प्रकट उत्सव हम मनाएंगे, भक्त चरित्र सुनेंगे। 2-3 बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हो सके तो। ये जो बीच में बैरिकेटिंग लगी है, इसके पीछे जितने भी लोग बैठे हैं, जब से मैं कथा में आया हूं तब से मैं देख रहा हूं वो हिले भी नहीं हैं, लेकिन बैरिकेटिंग के आगे हलचल हो ही रही है। कभी कोई आ रहा है, कोई बैठ रहा है, तो पीछे वाले ताली बजा रहे हैं। आपको पता है, आपको वीवीआईपी पास मिले होंगे, तो आप पास के भाव से 3 बजे ही आओगे, 4 बजे ही आओगे, पर वास्तविकता तो ये है कि वीवीआईपी तो वो हैं बेचारे जो 12 बजे आके यहाँ बैठ गए हैं, पहले से ही अपना स्थान रिक्त करके बैठे हैं। हमारी आगे वालों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो आके बैठ गए हैं अब वो उठे नहीं, और कोई नया आ रहा है तो उसको किनारे में ही बैठा दें। अब कथा प्रारंभ के बाद में यहाँ सामने हलचल ना हो, हमारे मन में, हमारी भावना में कोई और गति ना आवे, यही वाली हलचल ये ना हो। हाँ, बस विराज जाओ, एक कोने में बैठ जाओ। क्योंकि देखिए, आपके सामने कोई एक चित्र है, आप उसका चिंतन कर रहे हैं। अब उस चित्र में बार बार कोई छींटा मारे, बार बार कोई और रंग डालता रहे, तो फिर वो चित्र चिंतन कैसे हो। हमें श्रोता रूपी कैनवास मिला है, और श्रोता रूपी और पंडाल रूपी कैनवास पे हम चित्र बना रहे हैं। अब उस चित्र के बीच में कोई और आकर के खड़ा हो जाए, जैसे कोई फोटो खिंचा रहे होते, नीचे से एक और आ जाए, मैं भी, तो फोटो बिगड़ जाती है ना। तो ऐसे ही ये कैनवास हमारा बन गया है। और कैसा कैनवास है, ऊपर तो श्वेत है यानी किशोरी जी हैं, और नीचे आप सबके कारे कारे बाल हैं यानी कि श्री ठाकुर जी हैं। मध्य में ये गोल्डन लाइट जो है, यही आप लोगों के आभूषण हैं। किशोरी जी ने क्या सुंदर आभूषण पहने, पूरा पंडाल ही किशोरी जी है, जो श्वेत श्वेत है। ऐसा लगा कि श्वेत पंडाल के रूप में किशोरी जी, और बीच बीच में ये जो गोल्डन कलर का ये किशोरी जी के वस्त्र हैं, और या वस्त्र के बीच में ये सुंदर आभूषण पहने हैं। मंच के पास में जो ये आभूषण हैं, ये सिरके हैं, उसके बाद ये नीचे 1 2 3 4 5 6 7, लो ये भी 7 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ
ये सप्त मालाएं हैं बीच में वो मालाओं में विशेष नग लगे रहते हैं ना, ऐसे बीच बीच में नग लग रहे हैं। और ये ऐसे पूरा किशोरी जी ने छत्र छाया बना रखी है। हमारे माए श्यामा जू को राज, हमारे माए श्यामा जू को। पंडाल कौन है क्यों? किशोरी जी। और यह पंडाल के नीचे आकर के जितने आप सब लोग बैठे हैं, आप सबके जो सिर के केश हैं, भाई लोगों के जो मुखमंडल पे जो काली माँ है, कोई सफेद वाले बैठे होंगे, वो कहेंगे हमारे तो है ही नहीं है। अरे जिनके बाल सफेद हैं या जिनकी दाढ़ी सफेद है, वो ये विचार कर लो कि कारे वारे के ऊपर तो ठाकुर जी हैं, हमारे ऊपर तो किशोरी जी हैं। यहाँ पे भी ठाकुर जी नहीं आंधी हैं। तो ये श्वेत किशोरी जी, और नीचे आप सब लोगों के मुखमंडल पर जो ये श्याम वर्ण, श्याम कांति का अनुभव हो रहा है, ऐसा लग रहा है ठाकुर जी, किशोरी जी के आश्रय में ठाकुर जी बैठे हैं। जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू। तो ये किशोरी जी हैं, नीचे ठाकुर जी हैं, और इन दोनों के बीच में जो आपस में चर्चा है रही है, जो आपस में मेल भाव है रहे है, वो सब देख करके हम व्यास मंच से सुना रहे हैं। जो परस्पर ये बीच के गैप में जो भी कुछ अनुभव होता है, कभी यहाँ सूरदास जी आ जाते हैं, कभी मीराबाई आ जाती हैं, कभी कुम्मन दास आ जाते हैं, कभी जनाबाई आ जाती हैं, कभी हितरवंश महाप्रभु आ जाते हैं, कभी गोपाल भट्ट गोस्वामी आ जाते हैं, कभी श्री रामानुजाचार्य आ जाते हैं। तो उन सब के इनके मध्य में आने वाले जो हैं, वो जैसे दिखते हैं, व्यास मंच से वक्ता सुना देता है। इसलिए और कोई यहां पर गतिविधि ना करे, ताकि जो फ्लो है, जो भाव है, जो चित्रण है, वो बना रहे और उसमें हम अपने भाव कह सकें। और हमारी एक और प्रार्थना, आगे बैठने वाले जितने भी हैं, पीछे वाले जल्दी आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और आप लोग धीरे धीरे आकर के बैठो, ये भी अनुचित है। कल से आप लोगों को 3 बजे ही आ जाना चाहिए, और हम ऐसा कह देंगे कि हमारे आने के बाद फिर ये गेट बंद कर दिए जाएं, फिर जो भी आवे वो पीछे ही बैठे, आगे नहीं आएगा फिर कोई, ताकि आप लोगों को जो अनुभव मिला है जल्दी आगे से बैठने का, उसका आप लोग फायदा भी लें और उसमें आप मर्यादित भी रहें। आपके अंदर एक ही होड़ होनी चाहिए कि व्यास जी से पहले हम जाके बैठ जाएं, नहीं तो पीछे आके बैठना पड़ेगा फिर। और सुनिए, कितने फोन लगाते रहिए, कोई को फोन और नहीं उठेगा, मैं जैमर और लगवा दूंगा यहाँ पे, लो हमारे पास पास है, पास तो है, महाराज जी तो आ गए, इसलिए पहले आओ। आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है जो आगे बैठे हैं, क्योंकि पीछे वाले तो हमें इतने दिख नहीं रहे, आप लोग ही दिख रहे हो। आपके मुख की कांति, आपकी गतिविधि, आपका हिलना डुलना चलना, इससे हमारे वाणी पर और भाव पर बहुत असर पड़ेगा, इसलिए इसका बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी भैया, तीसरी प्रसन्नता की बात यह है कि हर दिन कथा के तुरंत विश्राम के बाद प्यारे गिरधर लाल जी का यहाँ पर मनोरथ होगा, सुंदर सुंदर उत्सव होंगे। आज मैं बता देता हूं 7 दिन के उत्सव कौन कौन से हैं। आज ठाकुर जी की फल कुंज है, आज ठाकुर जी का फल मनोरथ है। ठाकुर जी फल के मध्य में बैठेंगे, और जब कुंज मनोरथ होगा ना, तो उसी समय कुंज के अनुसार पद और एक लीला गाई जाएगी। आम बेचन वारी आई, एक आम बेचन वारी, एक आम बेचवे वारी आई है, और सिर पे अपने टोकरी लेकर के आम लेती भाई चल रही है। अरे कोई आम ले लियो, अरे कोई आम ले लियो, अरे कोई आम ले लियो।
कहती भाई जब जा रही है इतने में ही अभी 2.5 वर्ष के हैं गोपाल जी, और 2.5 वर्ष के ठाकुर जी अपने कोई खिलौना ते खेल रहे हैं, यशोदा मैया दही मत रही है, और जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी कोई आम ले लो, कोई आम ले लो, नन्हे से गोपाल जी तुरंत उठ करके गए और छम छम करते मैया के पास जाके बोले मैया मैं आम खाऊंगा, मैं तो आम ही खाऊंगा। मैया बोली लाला तेरे बाबा ने पूरे भंडार भर रखे हैं फलन ते, मां सेब उधरे, आम उधरे, अंगूर उधरे, सबरे फल भरे पड़े हैं, जाए के खा ले, और आम लेकर के खा करेगो। लेकिन बालकों का स्वभाव है, ठाकुर जी को स्वभाव है मैं खुद खरीद के लाऊंगा, अपने हाथन से खरीद के लाऊंगा फिर पाऊंगा, बाबा की खरीदी वही चीज ना लूंगा। मैया मैं तो आम खाऊंगा, आम रोने लगे। मैया बोली लाला जे फल ऐसे ही ना मिलो करें, कछु देनो पड़े तब मिले, तू कहा देखो। अरे मैया तू कैसी बात करे? बोले क्यों? तेरो लाला इतनो मलूक है, मैं जोरते हंस जाऊं तो सामने वाले मांग वही भूल जाएं। मैया मैं तो जाए करके हंस जाऊंगा, 2 दतुइयां दिख जाएंगी, सोई फलवारी कछु ना मांगेगी। मैया बोली कहां से सीखा है, कौन ने बताई तू मलूक है? लाला ऐसे ना देगी फलवारी कछु लेके जा। सो ठाकुर जी बोले मैया मैं एक काम करूं। बोले कहा अनाज ले जाऊं संग में, और अपनी अंजलि में भर के ले जाऊंगा, बाकू दे दूंगा, बाद फल ले आऊंगा। सो नेक्स्ट से गोपाल जी 2.5 साल के अपने दोनों हस्त कमल को अंजलि बनाए करके और वहां में ऐसे अनाज भर लें, गेहूं भर लें, और ठाकुर जी अब जा रहे हैं फल लेवे के काज। अब हमारी तरह विवेकी थोड़ी है जो धीमे धीमे जाए, ठाकुर जी तो उछल कूद करते हुए जा रहे हैं, ऐसे ही लेके जा रहे हैं, यूं भी नहीं कि वाकू ऐसे दबा ले। अब जैसे ही उछल कूद करते भय तो सबरे अनाज गिरते जा रहे हैं। मैया कह रही है अरे लाला ने को नहीं जाने कछु भी, ऐसा भोर हो मेरो लाला। और ठाकुर जी दौड़ के जा रहे हैं, मुख पे चिंता है, क्यों कि फलवारी कहीं चली नहीं जाए। छोटी सी गली में ते नंद भवन ते निकर करके ठाकुर जी आ रहे हैं, और सुनो लत्ता नाए पहने, वस्त्र नाए पहने, केवल कौंधनी पहन रखी है। वह कौंधनी में ही क्षुद्र घंटिका इतनी लंबी लंबी है कि वाकई ठाकुर जी को जो है काय सब ढक रहे हो है, बाकी नहीं तो सब आज हरि देखे नंगम नंगा। भैया ये भी एक सौभाग्य दर्शन है कि ठाकुर जी बिना वस्त्र के ही दिख रहे हैं। एक मुझे किसी बालक ने चित्र बना के दिया, आप लोग मत बनाना, उसमें ठाकुर जी 1 वर्ष के ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी के 4 भुजा हैं, शंख चक्र गदा पद्म, और शंख चक्र गदा पद्म 1 वर्ष के ठाकुर जी और बिना वस्त्र के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, इतनी प्यारी छवि है। और ठाकुर जी दौड़ते भय जा रहे हैं, अनाज सब गिरतो जा रहा हो। 2.5 वर्ष के बालक की चाल सीधी नहीं होती, वो चले कैसे? सीधो भी चले तो ऐसा लगे टेढ़ो जा रहा है। तो कभी ठाकुर जी यूं जामे, कभी यूं जामे, कभी यूं जामे। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। इतने में ही वो फल बेचन वाली अपने सिर पर टोकरी रखे, अरे कोई आम ले लो, कोई आम ले लो, मीठे रसीले आम ले लो। कहती भाई जैसे ही आई और वाकई गलती ते दृष्टि पड़ गई, वह गली में जा गली ते नंद भवन ते ठाकुर जी अनाज लेके दौड़ते हुए आ रहे हैं। और जैसे ही देखी है ठाकुर जी की सूरत, भूल गई सब सुध बुध। ठाकुर जी की रूप कांति कैसी है? श्री कृष्ण करणामृत में श्री विल्व मंगल जी कहते हैं कि ठाकुर जी का जो तन है, वो तन तो ऐसा है जैसे कि मानो गहरा नील सरोवर, एक गहरा नील सरोवर, और उस गहरे नील सरोवर पर ये 2 आंखें ऐसी हैं जैसे मानो 2 कमल खिले हों, सबसे आकर्षक 2 कमल हों। और कभी कभी ठाकुर जी दौड़ भाग करें तो ठाकुर जी के गाल भी गुलाबी गुलाबी है जाएं, तो ऐसा लगे 2 कमल ऊपर और 2 कमल नीचे प्रकट है गए। ठाकुर जी की अंग कांति तो श्याम वर्ण की है, परंतु ये हस्त कमल ये भी गुलाबी हैं, चरण कमल ये भी गुलाबी हैं, ओष्ठ ये भी गुलाबी हैं। आहा। और बीच बीच में जो स्वर्ण के आभूषण मैया ने पहनाए हैं, वो ऐसा लगे कि स्वर्ण कि कोई नील सरोवर में कोई ने दीप दान किया हो। तो सुंदर 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 दीप
वा सरोवर में मचल रहे हैं। तो ऐसे ठाकुर जी की रूप कांति पर मानो जैसे स्वर्ण के आभूषण लगते हैं। आहा, जैसे ही देखिए छवि, वर्णन करते हैं, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकं मोहवशाद्यवोचत् गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, एक गोप कन्या जो कि फल के विक्रय के लिए निकली है, लेकिन मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति, मुरारी के श्री चरणार बिंदों में जब उसने अपनी दृष्टि डाल करके देखा तो चित्त वृत्ति खो गई है। ठाकुर जी वहां के सामने आकर के खड़े है गए, अरे सुनो गोपी, मधुर स्वर जैसे कान में गए उसके सिर से तो टोकरी गिरने वाली है, जैसे तैसे संभालती है। कहो लालन, मोकू आम दे दो। गोपी नीचे बैठ गई और जैसे टोकरी बगल में रख करके बोली, अच्छा आम चाहिए? बोले हाँ। पहले कछु देनो पड़ेगा तब आम मिलेंगे। ठाकुर जी बोले हाँ मैं लेके आया हूं। और जैसी अंजलि आगे करी, सबरे अनाज गिर गए, एक अन्न को दानो पड़ो बस। ठाकुर जी कह रहे जे बचो है। अरे सबरे गोपी गिर गए रास्ता में, अब तुम याते जितनो मिल जाए उतनो दे दो। एक अन्न को दानो है और बाकू ठाकुर जी कह रहे हैं कि याते जितनो मिल जाएगा आम उतने दे दो। गोपी के नेत्र सजल हो गए, वो तो मुख कांति देख रही है, ठाकुर जी की मधुर बैन सुन रही है, नेत्रों में ही उसकी स्थिति है। गोपी बोली अच्छा, या के बदले जितनो मिलेगा उतना दे दूं? बोले हाँ दे दो। गोपी ने कही लाओ दो। जैसे गोपी ने हाथ कियो, ठाकुर जी ने एक अन्न को दानो वा के हाथ में दियो, गोपी ने संभाल करके धर लियो। अब तो लेकर के महाराज एक आम हाथ में, दूसरो आम दूसरे हाथ में, दूसरो आम और दियो, तीसरो आम और दियो, 4-5 आम ठाकुर जी को पकड़ा दिए। ठाकुर जी ऐसे खड़े है गए, 4 आमन में ही ठाकुर जी तो भर गए, छोटे से हैं। बस गोपी इतना ही बहुत है, वो ना है तुमने जो दियो बातें तो और ज्यादा मिलेगा, लेके जाना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले अब कैसे देगी? तो गोपी अपनी एक चुनरी उतार करके ठाकुर जी की कमर पे बांधे और वह कमर में कस के बांधी वही चुनरी में एक आम यहां खोस दियो, एक आगे खोस दियो, पीछे खोस दियो, ऐसे करके चारों तरफ आम खोस दिए कमर पे। आज ठाकुर जी ने आम की कोंदनी पहनी है, आम की कोंदनी पहन रखी है। वही चुनरी को नेक छोड़ बचो है तो वही हाथ पे बांध दिए, तो 1-2 आम यहां लगा दिए, दूसरी तरफ यहां पे 1-2 आम लगा दिए। चुनरी को एक छोड़ और फाड़ करके सिर पे बांधो, 2 आम यहां लगा दिए, एक आगे एक पीछे लगा दियो। ठाकुर जी बोले अब तो मैं गिर जाऊंगा, इतना भारी है गए हो। गोपी बोली अब जाओ। अब ठाकुर जी ने ऐसे आम भर रखे हैं, सिर पे भी आम लग रहे हैं, यहाँ पे आम फंसे हुए हैं, यहाँ पे आम लगे। अब ठाकुर जी जब चले तो ऐसे चल रहे हैं कोई गिर नहीं जाए। कहीं कहीं कोई आम ज्यादा दब गया तो वहां में ते रस निकल करके आ रहा हो, वो ठाकुर जी को स्नान करा रहा है। और ठाकुर जी ज्यों ज्यों पग बढ़ा के चलते जा रहे हैं त्यों त्यों वो गोपी निहाल लेती जा रही है। मन में इच्छा है रही है कि ये जाए ना, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं, मैं ऐसे ही देखती रहूं इनको। वहां से यशोदा मैया लाला की झांकी देख रही है और यहां से वो आम बेकनवारी देख रही है। ठाकुर जी की छवि देख करके निहाल है गई और जैसे ही सिर पर आम की टोकरी लेकर के निकली है, पहले तो कह रही आम ले लो, लेकिन अब रास्ता में कहती जा रही है अरे कोई गोपाल ले लो, अरे कोई गोविंद ले लो, अरे कोई घनश्याम ले लो, अरे कोई लाला ले लो, अरे कोई कृष्ण ले लो। कृष्ण गोविंद गोपाल मधुसूदन मुरारी कहती हुई जा रही है। आहा, वह एक अन्न के दाने को बार बार शीश से लगावे, नेत्रन से अश्रुपात है रहे, बहाने बना बना करके रोज जावे नंद भवन के सामने और ठाकुर जी रोज वहां से कछु खरीदवे जावे। ऐसी कृपा ठाकुर जी ने वाक्य ऊपर करी है। विक्रेतु कामा खेल गोप कन्या
मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोहवशाद्यवोच्य गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसी वो आम बेचन वारी रोज आवे और ठाकुर जी रोज खरीदवे जामे वासे। आज वही लीला यहाँ पर प्रकट होगी। अब ये लीला हमने बोल दी तो यहाँ को मतलब गिरधर लाल जी ने ये लीला कर ली। अब यहाँ शाम को उसी लीला का दर्शन होगा। फल कुंज है और फल के कुंज में ये सबरे फल जो यहाँ आएंगे ये यही मानो है, दर्शन करके ये सब खरीद के लाए ठाकुर जी। हमारे लाल जी तो इतने से और हैं, आम भी बड़ो है उनते कैसे खरीद के लाए होंगे। और वो फिर जा को मिल जाएंगे, बस उनको ले जाइयो। वहाँ के छिलका गुठली को कोई ऐसी जगह अपने घर में कोई बढ़िया जमीन में गाड़ करके धर दियो, वहाँ को प्रणाम करियो, लाल जी ने प्रदान किया। तो आज ठाकुर जी की फल कुंज है, जो फल ठाकुर जी स्वयं खरीद के लाए, आज उसका दर्शन होगा। ऐसी रोज की एक लीला और लीला का दर्शन यहाँ होगा। कल ठाकुर जी की मोर कुटीर है। वैसे तो ये सरप्राइज रखना चाहिए कि आज क्या होगा बताओ, सरप्राइज ही रहने दें, बताएं नहीं, बता देंगे तो आप सब लोग फिर कल तो संडे है, परसों मंडे में थोड़ी भीड़ कम नहीं है जाए कहीं। अब हम तो पता ही है, लाइव में देख लेंगे। और बता ही नहीं रहे, अब सीधे यहीं दर्शन करियो। 2 दिन के हमने रिवील कर दिए। आज ठाकुर जी की फलकुंज है और कल मोर कुटी है। कल ठाकुर जी मोर बन करके आवेंगे। श्यामा जू के रिझवन कारण, श्री राधा जू के रिझवन कारण, लाला नए नए रूप बनावे, लाला नए नए रूप। किशोरी जी को रिझावे के लिए लाला नए नए रूप बनावे। आज कहा बनो हो कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो। तो कल ठाकुर जी की मोर कुटी के दर्शन होंगे। तो नित्य यहाँ प्यारे गिरधर लाल जी का मनोरथ उत्सव होगा। शाम को कथा विश्राम करने के बाद में फिर यहाँ पर कभी हम पद गाएंगे, कभी वृंदावन के रसिक जन आ रहे हैं वो पद गाएंगे। सब लोगों का पद गायन और वो सब आनंद उत्सव बनेगा। तो इस प्रकार से उत्सव की पूरी रूपरेखा है। आप सब लोग खूब आनंद लीजिए। बस भैया ध्यान रखियो, इन 7 दिनान में कोई भी रसपक्ष आपसे चूके नहीं। रस की पिचकारी यहां से चलेगी, वहां को एक एक बिंदु आपको आनंदित कर जाए। क्योंकि फिर अगली प्रतीक्षा तो फिर 1 साल की है, और अगले साल की जो कथा है वो तो 1 साल 1 महीना 13 महीना बाद हो रहे है, अक्टूबर में है। तो यहाँ हमारे आप लोगों की प्रतीक्षा लंबी है, इसलिए या बार की या रसपक्ष को जितना हो सके उतना आस्वादन कर लियो, आनंदते रोज पधार करके इस सुख का आस्वादन कीजिएगा। वृंदावन प्रकट महोत्सव। आइए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में हम लोग प्रवेश करते हैं, और उसी बीच में फिर वृंदावन की और भक्तिमती मीराबाई की और अन्य जो रसिक जन आएंगे सबकी चर्चा हम करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए। सबसे पहला, ठाकुर जी सत्य हैं। ये विचार आपके चित्त में नहीं आएगा तो राधा रमन जी चले जाओ, राधा वल्लभ जी चले जाओ, बांके बिहारी चले जाओ, चाहे कहीं भी आप दर्शन करने चले जाओ, आपको कोई और अनुभूति नहीं होगी। केवल और केवल ठाकुर जी अचल रूप में दिखाई देंगे।
ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी हमको अचल दिखते हैं, इसका मतलब हम अभी सत्य रूप का दर्शन नहीं करते। सत्य स्वरूप यदि हमारे चित्त में होगा तो ठाकुर जी अचल नहीं दिख सकते, उनमें कोई ना कोई आपको सचलता का अनुभव होगा। आज ठाकुर जी की ये बांह थोड़ी सी उठी हुई है, आज ठाकुर जी के गाल कछु ज्यादा गोल मटोल लग रहे हैं, आज ठाकुर जी के मुखमंडल पर नेक ज्यादा ही प्रसन्नता दिख रही है। राधा रमण जी की तो दतुइयां दिखने लगती हैं, वो तो सार्वजनिक रूप से सबको दिखती हैं, फोटोज में भी दिख जाती हैं। राधा रमण जी की एक कृपा है, वो ऐसा अनुभव कर, ऐसा आपको कहते हैं कि तुम्हारे चित्त में भले ही मेरे प्रति सत्य भाव ना हो, मैं तो फिर दांत दिखाऊंगा अपने। पर ये दंतावली का दर्शन केवल राधा रमण जी का नहीं होता, सबका होता है, पर बाकियों में अनुभव करने के लिए आपके चित्त में सत्य का होना आवश्यक है कि ये वास्तविक सत्य है। महाप्रभु जगन्नाथ जी, अभी हम जगन्नाथपुरी कथा करके आए हैं, आपको पता है वो विरह के ठाकुर जी हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी श्री प्रिया जी के विरह में ऐसे हो गए हैं, व्रजवासियों के विरह में ऐसे हो गए हैं। लेकिन आप जगन्नाथ जी का दर्शन करो तो उनके अधर पर आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा, वो प्रसन्न दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है मुस्कुरा रहे हैं क्या, प्रसन्नता का अनुभव होता है। नेत्रों को अगर देखेंगे तो अनुभव होगा कि कोई रोने वाला होता है तो उसके नेत्र ऐसे हो जाते हैं, बड़े बड़े नेत्र हो जाते हैं, नेत्रों के आसपास थोड़ी लालिमा जैसी हो जाती है। लेकिन मुखमंडल का दर्शन करती है ऐसा लगता है जैसे मानो प्रसन्न हो रहे हो। ठाकुर जी सत्य हैं, और जो उनके प्रति सत्य भावना रखेगा उसको एक जैसे ठाकुर जी नहीं दिखेंगे, उनमें कुछ ना कुछ अनुभव होता रहेगा। आज उदास हैं, आज न प्रसन्न ज्यादा हैं, आज थोड़े से रूठे भये हैं, आज न हंस रहे हैं, आज थोड़े से नटखट लग रहे हैं, ऐसे कुछ ना कुछ प्रतिबिंब स्वरूप उनका प्रकट होता रहेगा। ठाकुर जी सत्य हैं, उनके प्रति सत्य भावना रखो। दूसरी बात, ठाकुर जी चैतन्य हैं। चैतन्य मतलब वो जड़ नहीं है, उनके प्रति धातु पदार्थ या किसी पाषाण की भावना मत रखो, वो साक्षात चैतन्य है। जैसे हम चैतन्य हैं, हमारी चैतन्यता के लिए एसी लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं, कूलर लगाए गए हैं, बैठने के लिए गद्दा लगाया गया है, सब। कई लोगों को मैं देखता हूं ठाकुर जी को विराजमान कर देते हैं, नीचे एक वस्त्र भी नहीं धारण कराते। क्यों? क्योंकि उनके मन में चैतन्य भाव नहीं है। ठाकुर जी को कहीं भी कैसे भी वस्त्र पहना देते हैं, उनमें जड़ाउदार कुछ लगा होता है। ठाकुर जी जो वस्त्र पहनते हैं उनके भीतर कसैलिता होती है, वो चुभती होगी अंग को, लेकिन उनको विचार में नहीं आता। क्यों? क्योंकि चैतन्य भाव नहीं है ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि रखो, वो साक्षात चैतन्य हैं। वो कहां विराजमान होने चाहिए, कैसे उठा के लेके चलने हैं, कहां। हमारे यहां कहते हैं कि ठाकुर जी का जब श्रृंगार भी करें तो ठाकुर जी को उठा करके गोद में धारण करो, एक वस्त्र पहना करके उस पर, और फिर उसमें ज्यादातर अंगूठे का प्रयोग मत करो, क्योंकि अंगूठे से बल लगता है, ठाकुर जी को श्रम होता है। इतना विचार किया जाता है। ठाकुर जी चैतन्य है। अगर सत्य और चैतन्य बुद्धि ठाकुर जी के प्रति नहीं रखोगे तो फिर आप ये प्रश्न करोगे, महाराज जी हमको हमारी भक्ति बढ़ क्यों नहीं रही है, हमारे मन में वो प्रेम क्यों नहीं आ रहा है, हमारे मन में वो विरह क्यों नहीं आ रहा है, वो भाव क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने चैतन्य जैसी प्रतिक्रिया की नहीं ठाकुर जी के साथ। उनके प्रति चैतन्य भाव रखो, चैतन्य बुद्धि रखो। ठाकुर जी चैतन्य है। मीराबाई, सूरदास, ये ठाकुर जी को चैतन्य मानते हैं, जड़ नहीं मानते। मीरा के चित्त में, बाईसा के चित्र में प्रेम का प्रादुर्भाव ही इसी बात से हो जाता है। मां से एक बारात देख करके बस पूछ लेती है, मां ये क्या हो रहा है? मां कहती है ये बारात जा रही है। अच्छा, ये कौन है जो घोड़ी पे बैठा है? बोले ये बींद है, दुल्हा है, इसकी एक दुल्हन है, उसको ब्याह करने के लिए जा रहा है। मीराबाई बोली अच्छा, छोटी सी है मैया, मैं भी कभी दुल्हन बनूंगी?
तो मां हंस करके बोली, हाँ तू भी दुल्हन बनेगी। और मेरा बींद कौन आएगा? मेरा बींद कहां से आएगा? वो कैसे घोड़ी पर बैठ के आएगा? क्या पहन के आएगा? कैसे सेहरा बांध के आएगा? कब आएगा? मां ने हंस करके टाल दिया, अरे अभी तू लाली है, तू छोटी है, ऐसी बात क्यों करती है, आएगा तेरा बींद भी। मीराबाई तो चिंता में पड़ गई, बोले मैं देखूं तो सही मेरा बींद है कैसा, मुझे मेरे माता पिता से दूर ले जाएगा, अपने साथ रखेगा, अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो मैं ब्याह क्यों करूंगी, पहले मुझे बताओ कौन है मेरा बींद। मां कभी इधर जावे कभी उधर जावे, मीरा छोटी सी पीछे पीछे दौड़ रही है, मां मेरा बींद कौन है, मेरा बींद कौन है। हार करके मां ने ठाकुर जी की तरफ इशारा कर दिया, छोटे से गोपाल जी बैठे हैं, ये हैं तेरे बींद, ये आएंगे घोड़ी पे बैठ के। ऐसा कह के मां तो चली गई, लेकिन मीराबाई एक टक देखती रही। और देखते देखते ठाकुर जी के स्वरूप के बगल में जाकर के मुंह फेर करके बैठी है, शर्मा रही हैं। तुम मेरे बींद हो, आप आओगे घोड़ी पे बैठ के, अच्छे हो वैसे तो, थोड़े से बड़े हो जाना, छोटे हो थोड़े अभी, घोड़ी गोरी लेके आना, उस पर बैठ के आना, सहरा पहन के आना, ऐसे वस्त्र पहन के आना, ऐसे 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 साज बजवाते हुए लाना। बस वहीं से ही भारत भूमि को भक्तिमती मीराबाई की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जड़ को चैतन्य मान लिया, और वो जड़ है ही नहीं, वो चैतन्य ही है, उनके प्रति जड़ बुद्धि नहीं। मीरा जो अपने पूर्व जन्म में एक माधवी नाम की गोपी, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, आपका वृंदावन से प्रति प्रेम, आपका किशोरी जी के प्रति प्रेम, आपका राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी के प्रति प्रेम, ये इस जन्म में अगर हुआ है तो ये इस जन्म का नहीं है, ये पूर्व का है। ये पूर्व से ही आपका संबंध है, पूर्व से ही वो आपको प्रिय हैं, पूर्व में कुछ तो आपने ऐसा किया है जिसके कारण ठाकुर जी आपको इतने प्रिय हैं। एक जन्म का संबंध नहीं हो सकता। हाँ, एक जन्म पहला जिसका संबंध होगा ठाकुर जी से, उसकी भावना कैसी होगी सुनो। उसको वृंदावन आकर्षण तो करता होगा, पर किसके लिए आकर्षण करता होगा? बस वृंदावन जाकर के खाना अच्छा लगता है, वहां जीव के स्वाद मिल जाते हैं, वृंदावन जाकर के रहना अच्छा लगता है, वहां पे भीड़ भाड़ रहती है, कूद कूद करके सब लोग कीर्तन करते हैं, ये अच्छा लगता है। वृंदावन की परिक्रमा करने में मजा बड़ा आता है, भैया चाय पियो, कहीं पे फेन खाओ, टोस्ट खाओ, गन्ना का रस पियो, बढ़िया चलते रहो, अपने मित्रों के साथ ऊधम करते रहो, चिल्लाते रहो, गाते रहो। इन सब चीजों का जो आकर्षण वृंदावन के प्रति है, इसका मतलब ये पहला आकर्षण है आपको। लेकिन वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में प्रवेश होते ही आंसू से आने लगते हैं। श्री राधा रमण जी को देख करके बस मन करता है कि हटे ना इनके, और मन में प्रश्न भी उठता है, क्यों इतना प्रिय लग रहा है, ये अश्रुबिंद क्यों आते हैं, क्यों राधा रमण जी के सामने से हटने की इच्छा नहीं होती, क्यों इनकी रूप माधुरी इतनी प्रिय लगती है। ब्रजवासियों के भोलेपन, ब्रजवासियों की क्रिया, वृंदावन के बंदरों की प्रतिक्रिया देख करके मन बड़ा प्रसन्न होता है, ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा यहीं की है। अगर ऐसी स्थिति बनती है, अनायास नेत्रों से अश्रु आना, वृंदावन की छोटी 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 चीजों में अति रुचि आना, ब्रजवासियों की छोटी छोटी प्रतिक्रिया बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों के इन्फ्लुएंस से भी ज्यादा अच्छी लगती हो, ये सब स्थिति यदि मन में प्रकट होती है तो इसका मतलब ये एक जन्म का नहीं है, अनेक जन्म का है। वापस लौट करके चंडीगढ़ आते हैं तो बस अगली दिन की प्रतीक्षा होती है, अब कब वह दिन आएगा, फिर से हम वृंदावन जाएंगे, फिर से गाड़ी में बैठेंगे, फिर से सब योजना बनेगी, फिर से वृंदावन की रास्ते पर निकलेंगे। और क्या बताएं महाराज, हाईवे पर वो रास्ता अच्छा लगने लगता है जो वृंदावन की ओर जाता है। दिल्ली से वो वृंदावन का एरो अच्छा लगने लगता है, वृंदावन से छठी करा से जैसी ओ मेरो वृंदावन लिखा आता है तो मन मयूर नृत्य करने लगता है। ये समझो वो एक जन्म का नहीं है। आहा, मीराबाई कहती है, पल पल पिय को रूप निहारूं
निरख निरख सुख पाती। पल पल पिए को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ मीराबाई रोज उस दिशा में देखती हैं जिस दिशा में वृंदावन है। एक बात और सुनिएगा, वृंदावन जिसको परिपूर्ण प्राप्त हुआ ना, वृंदावन ने उसको विरह भी बहुत दिया है। मीराबाई, मैं वर्ष तो नहीं जानता कि 35, 40, 50 कितने वर्ष मीराबाई को लगे वृंदावन पहुंचने में, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि युवावस्था पूरी निकलने के बाद ही मीराबाई वृंदावन जा पाई। उससे पहले तो मीराबाई केवल दिशा का दर्शन करती हैं, और दिशा में जाने वाले पक्षी, दिशा में दिखने वाले वृक्ष, दिशा में दिखने वाले, दिशा की ओर जाने वाले बादल, सबको प्रणाम करती है मीराबाई। क्यों? क्योंकि तुम उस दिशा में जा रहे हो जिस दिशा में मेरा वृंदावन है। हो आए नाए बिसरू में दिन राती, आए नाए बिसरू में दिन राती, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा। ऐसी मीरा के ठाकुर जी कब बने? जब उन्होंने मां के द्वारा कहे गए गोपाल जी को बाल्यकाल में ही अपना बींद मान लिया। एक बार भी मन में ये प्रयास, मन में ये भाव नहीं आया कि ऐसे जड़ ही हैं, ये चैतन्य है। ये बात निश्चित है कि चैतन्य बुद्धि से ही ठाकुर जी की सेवा में लगा जा सकता है। माधवी नाम की गोपी हैं मीरा अपने पूर्व जन्म में। भगवान के एक सखा के साथ इनका विवाह हुआ। अधिकतर ज्यादा प्रसिद्धि इस बात की है कि श्री दामा के साथ में मीराबाई का ब्याह हुआ। ध्यान से सुनना, पूर्व जन्म में जब ये माधवी नाम की गोपी, ठाकुर जी भी छोटे से हैं और उस समय में बहुत लंबी आयु के बाद ब्याह नहीं होता था, छोटी अवस्था में ही ब्याह हो जाता था। पर भगवान के जितने भी सखाएं सब ठाकुर जी से बड़े हैं, सब ठाकुर जी से बड़े हैं। एक आध कोई छोटे हैं, बाकी सब ठाकुर जी से बड़े हैं। तो ठाकुर जी के सखा का ब्याह हो गया। ठाकुर जी को पता नहीं चली, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। ठाकुर जी को पता नहीं चली कि कब कब में ब्याह हो गया। लेकिन एक दिन श्री दामा अपनी पीहर गई हुई बहू को ले जाने के लिए तैयार हुआ, और जैसे ही सब सखाओं को बोलने आया कि मैं जा रहा हूं, तो ठाकुर जी बोले, अरे श्री दामा, वैसे तो तू रोज पुराने से लत्तान ने पहन के आ जाए, आज बड़े चमकदार लत्ता पहन के आयो, कहां को जा रहे हो भैया? तो श्री दामा बोलो, लाला मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूं। ठाकुर जी बोले, जी कौन सा गांव है ससुराल? श्री दामा बोले, लाला जी गांव ना है तो कोई शहर है? बोले ना शहर ना है। तो कोई देश है? बोले ना देश ना है। तो लाला जब हम बड़े है जाए, हमारो ब्याह है जाए, तो जा कन्याते हमारो ब्याह होवे, वाको घर हमारो ससुराल होवे, वहां जा रहा हूं। जैसे वहां माधवी रोई थी कि मेरे बींद कौन, ऐसे ठाकुर जी रोने लगे, मेरी ससुराल कहां है? श्री दामा, तेरी ससुराल तो मिल गई, मेरी ससुराल कहां है? श्री दामा बोले, लाला तेरी ससुराल ना है। अच्छा ऐसा भी होता, बालक उनमें सब चिढ़ाने लगे। मधुमंगल जबरदस्ती आके बोलने लगो, लाला मेरी भी ससुराल है, पता है? वो तेरी कहां? बोले मेरी जमुना पार है, मैं हूं जाऊंगा सज धज के। इतने में सुबल आ गए, वो लाला मेरी भी ससुराल है। वो तेरी कहां? बोले मेरी मां है गिरिराज जी पर्वत के पास। इनकी है नहीं, जबरदस्ती चिढ़ा रहे हैं ठाकुर जी को। अच्छा ऐसा हो, सखान में कोई एक चिढ़े तो बाकी और चिढ़ा में वाए और चिढ़े, और ठाकुर जी चिढ़ के कछु ज्यादा ही सुंदर लगते होंगे तो सखा और चिढ़ाने लगे। अब तो तन सुखा मन सुखा धन सुखा जे हुआ है। धन सुखा बोलो मैं हूं ससुराल जा रहा हूं, मन सुखा बोलो मैं हूं ससुराल जा रहा हूं, तन सुखा बोलो मैं हूं।
लाला बोले तेरी ससुराल है, पत्थर पूछ रहा से तेरी ससुराल है, और मैं इतनो माखन खाए खाए के हट्टो कट्टो है को मेरी ससुराल ना है अभी तक। ठाकुर जी को यह बात को आश्चर्य ज्यादा है कि तन सुखा की भी ससुराल है और मेरी ससुराल ना है। आज ठाकुर जी घर आए, दूर आकर के बैठ गए मुंह फुलाए के। नहीं तो रोज लौट के आमे मैया के कभी कंधा पे चढ़ जाएं, कभी गोद में बैठ जाएं, कभी लेट जाएं, कभी कछु खींचें, कभी कछु करें। आज चुपचाप बैठे। मैया ने पीछे मुड़ के देखी, बोले हैं लाला तू कब ते आए के बैठो है? सो ठाकुर जी मोह इधर करके बैठ गए। अरे जाके आवे थे पूरे नंद भवन में भूचाल आ जाए, बाकी आवे थे आज कोई को पता ही नहीं चली है। अरे लाला ऐसा माटी को मथोना बने काय को बैठो, काय गो? मैं बात ना कर रहा हूं मैया। मैया गोद में ले रही है, कभी हाथ पकड़ रही है, ठाकुर जी छूट छूट के भाग रहे हैं। मैया बोली कहा बात है लाला? रोने लगे, और ऐसे रोने लगे कि सिसकी आने लगी ठाकुर जी को, जैसे सांस रुके ऐसे ठाकुर जी रो में। मैया बोली कौन ने मारो? मधुमंगल ने मारो तो कुछ श्रीदामा ने मारो, कौन से सका ने? मुझको नाम बतावा को अभी जाके देखूं काय को रोवे। ठाकुर जी बोले मैया तो एक बात बता, जे सबरे ब्रजवासी यो के नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, ये लाला कारो कहते भयो। इस सबरे मुंह को यो तानो दे कि मैं तेरो छोरा ना हूं, और मैया आज मुंह को यह बात पे भरोसा है गो कि मैं वास्तव में तेरो लाला ना हूं। मैया बोली ऐसो काय को सोचे, ऐसो काय गो लाला तू यो काय को सोचे? बोले मैया श्रीदामा की ससुराल, मधुमंगल की ससुराल, सुबल तो तन सुखा मन सुखा, और सबसे बड़ी आज वो तन सुखा क्यों ससुराल है, पत्रो सो बा क्यों ससुराल है। और मैया मैं ऐसो प्यारो दुलारो ऐसो सुंदर सो मेरी अभी तक ससुराल ना है। यह बात को सुन करके मैया तो लाला को हृदय से लगा, अरे मेरो लाला झूठ बोले हैं दारी के, श्रीदामा की ससुराल है बाकी इनकी ससुराल ना है लाला, बाकी सबरे तो झूठ बोल रहे हैं तोते। मैया तेरी भी ससुराल है? मैया बोली लाला जे घर मेरो ससुराल ही है। अच्छा मैया और नंद बाबा क्यों ससुराल है? बोले हाँ उनकी ससुराल है। और दाऊ दादा की? बोले ना दाऊ दादा की ना है। ठाकुर जी कूद के गए दाऊ दादा के पास, दाऊ दादा को हाथ पकड़ के लाए, भैया चल। बोले कहाँ? घर छोड़ के जा रहे हैं, ससुराल ढूंढ के आवेंगे अपने। मैया यशोदा बोली लाला तू कैसी बात करे? अब तो ठाकुर जी हट करने लगे, सिर मूड मारन लगे पृथ्वी पे, और बोले भोजन ना करूंगो, सोंगो ना, तेरी गोद ना आऊंगो, कछु ना करूंगो, पहले मेरी ससुराल बता कहाँ है। और मैया अगर तेने मुंह को मेरी ससुराल नहीं बताई तो मैं श्रीदामा की ससुराल छीन लूंगो, भाई को अपनी ससुराल बना लूंगो। मैया ने जैसे तैसे करके बोले अच्छा एक काम कर। बोले कहा श्रीदामा जब अपनी बहू लेके आ जाएगो, अपनी ससुराल से वापस आ जाएगो, तो बाकी बहू देख लियो, वैसी बहू तेरे काजे ले आऊंगा। ठाकुर जी बोले जी बहू कौन होवे मैया? मैया बोली ये और मैंने औगार लगा ली। औगार समझे? ये ब्रज भाषा है। औगार मतलब अब कैसे समझाएं औगार क्या है? जो बला, ये और मैंने बला लगा ली, पहली ससुराल के काजे लड़ रहा हूं, बहू और बताओ कौन है? मैया बोली लाला। इतने में नंद बाबा आगे, बोले मैं बताऊं लाला, यहां पे आ। गोदी में बैठ गए। बोलो लाला तेरी मैया है ना? बोले हाँ। जे मेरी बहू है। बाबा मेरी मैया तुमने बहू बना ली और तुम्हारी मैया मैं बहू बनाऊंगा। तुम्हारी मैया कहाँ है? अपनी मैया बताओ, उनको मैं बहू बनाऊंगा। सब लोग ठाकुर जी की बात सुन के ऐसी मधुर बात करें। इसीलिए तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम नैनम मधुरम रेणुम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भैया द्वारिका के श्री कृष्ण वो राजा हैं, जगन्नाथपुरी के श्री कृष्ण वो जगन्नाथ हैं, वो नाथ रूप में विराजमान है। बद्रीनाथ के श्री कृष्ण तपस्वी भगवान हैं, दक्षिण के रंगनाथ हैं, लेकिन हमारे वृंदावन के वो तो ऐसे ही हैं। उनके सामने जाकर के लोग बाग कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
हमारो बिजनेस चलवाए दो, हमारे काम बनवाए दो, हे बिहारी जी हमारो। बिहारी जी नाए जाने कायते बिजनेस के हैं, बिहारी जी नाए जाने ये सब कहा बात कर रहे हो। उनके सामने तो बालकनवारी बात करो, वो बालक हैं। वृंदावन के श्री कृष्ण तो मधुर कृष्ण हैं, उनके सामने जाकर के सारे संसार के प्रपंचों की चर्चा मत करो। प्रपंचों की चर्चा करने के लिए और भी लोग हैं। वृंदावन श्री कृष्ण के पास जाके तो जैसे एक छोटे बालक, अभी कोई आपके रिश्तेदार का छोटा बालक आ जाता है, उसको आकर के आप ये बोलते हो क्या, आजकल तो भैया हमारा मुनाफा नहीं चल रहा है, बढ़िया प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बहुत लॉस जा रहा है। सेकंड क्लास का बालक बोलेगा ये क्या होता है, ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा आजकल शेयर मार्केट बहुत गिर गई है, सोने का दाम इतना हो गया है, चांदी का इतना बढ़ गया है। मम्मी के पास, मम्मी चलो यहां से, ये तो अंकल कैसी बात करते। ऐसे ठाकुर जी हैं, वृंदावन के श्री कृष्ण लाला हैं। वृंदावन के श्री कृष्ण लाला से लेकर के रास बिहारी तक ही रहते हैं, उसके आगे की लीला श्री कृष्ण वृंदावन में नहीं करते। तो इसी मध्य में ही हमको लीला में प्रवेश करके वृंदावन जाना चाहिए। हम इन्हीं लीलाओं का चिंतन करते हुए जाएं। घर कैसे बनता है, व्यापार कैसे चलता है, परिवार व्यवस्थित कैसे होता है, ये वृंदावन श्री कृष्ण को नहीं पता। अब बात वो है भैया, जानते तो वो सब हैं, लेकिन हमें नहीं बोलना है, वो लाला है। इतने में ही कोई दौड़ो दौड़ो आयो, बोले लाला जल्दी चल। बोले कहा भय हो? श्री दामा ससुराल ते आएगो, बहू लेके आयो है। ठाकुर जी तुरंत दौड़े, मेरी पीतांबरी कहां है, मेरी कारी कमरी कहां है, जल्दी लाओ पहन के। मैया बोली लाला कहा कह रहे को बहू को? बोले मैया मक्खन जैसा होतो को खावे को खाऊंगो। लाला बहू खावे की चीज ना है, बहू तो देखवे की है, और फिर तेरा ब्याह हो जाएगा ना, फिर तू सब समझ में आ जाएगी। ठाकुर जी दौड़ करके गए, यहां श्री रामा अपनी बहू लेके, माधवी लेके आयो है। माधवी की माता जी ने माधवी को समझा के भेजा। बोले तू वापस अपने ससुराल जा रही है? बोले हाँ। सब चीज को ध्यान रखियो लाली, सास की बात मानियो, ससुर की सुनियो, पति की यूं करियो, आदि आदि सब बातें कहीं। और बोली तू एक बात तो गांठ बांध के जा। बोले कहा? बोले तेरे जो पति हैं श्रीदामा, इनको एक सखा है, वाको नाम है कन्हैया। बोले हाँ। चाहे कछु है जाए, जीवन भर तो को घूंघट में ही बूढ़ो है नो पड़ जाए, घूंघट में ही रही आइयो, लेकिन वाकू अपना मुख मत दिखाइयो। क्यों मैया? अरे मैंने ऐसी सुनी है कि वृंदावन में वो कन्हैया नेक्सस हो, वो जाको मुख देख ले या जाको अपना मुख दिखाई दे, वाको पातिव्रत धर्म आदि सब नष्ट हो जाए, वो बई को है के रह जाए। माधवी ने तो तभी घूंघट कर लियो, और घूंघट करके गांठ बांध दी। बोले मैया मैं सौगंध खा के कह रही हूं, मुख नहीं दिखाऊंगी। बंधुओं एक बात बोलें, माताओं का बहुत बड़ा रोल होता है अपनी बेटी के ससुराल को सुरक्षित करने का। बेटी के मतलब बेटी की मां का, उसकी कैसी शिक्षाएं बेटी लेती है और अपने ससुराल में जाकर के कैसा व्यवहार करती है, इस पर मां को बहुत ध्यान देना चाहिए। आप कहेंगे महाराज जी ये बेटा ने क्यों नहीं समझाओ, बेटी ने क्यों समझाते रहते हो मंच से? भाई देखो समझाया उनको जाता है जिनके ऊपर जिम्मेवारी होती है। जो खाली बैठे रहते हैं उनको क्या थोड़ी समझाया जाता है? जिन पर कोई काम धंधा ही नहीं है, वो बस बैठने आए हैं, ऊधम करने आए हैं, ऐशो आराम करने आए हैं, उनको क्या समझाना? पर जिनको संभालना है, जो व्यवस्था प्रमुख है, उनको समझाया जाता है। माताओं के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, इसलिए उनको समझाते हैं। समझाया, लेकिन ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए जैसी माधवी की मां ने दी है। उनसे मत बोलना, उनके प्रति ऐसा व्यवहार रखना, वो कुछ भी कहें तुम ये करना, ऐसा ये सब नहीं है। अनाचार अत्याचार किसी को सहना नहीं चाहिए। अगर ससुराल में अनाचार अत्याचार होता है तो उसके प्रति आपको कदम उठाना चाहिए, लेकिन कई बार ससुराल पक्ष के लोगों का व्यवहार अलग अलग होता है। नया घर है ना आपके लिए, तो उस व्यवहार को समझना चाहिए कि भाई सब लोग हमारे अनुकूल नहीं हो सकते, हम थोड़ा समझें इनका व्यवहार, इनकी विचार, और उसके अनुकूल से हम फिर प्रतिक्रिया दें। हाँ, वो विचार
अत्याचार में अगर परिवर्तित हो जाए तो फिर कदम उठाना भी चाहिए, लेकिन केवल आपके विपरीत स्वभाव वाला है और आप उसी से ही उखड़े उखड़े रहोगे तो फिर कैसे गृहस्थ आश्रम चले। सबका स्वभाव अलग होता है, थोड़ा समझना चाहिए। माधवी को समझाया कि तू कन्हैया को मुख मत दिखाना। माधवी ने गांठ बांध ली, बोले कि कोई बात नहीं मैया, आप तुम यही देखना। निकल पड़ी अपने ससुराल की ओर। यहां बीच रास्ते में ठाकुर जी आ गए और ठाकुर जी ने आके कही, अरे सीदामा आए गए हो? बोले हाँ। कैसी लगी ससुराल? बोले लाला जब मिलेगी तो कुछ तो पता चलेगी कितना सुख मिले ससुराल जावे में। ससुराल जाने में इतना अच्छा क्यों लगता है लोगों को? अभी तो ब्याह के बाद ही पता चलेगी, लेकिन फिर भी मन में भाव आता है कि सबको ससुराल, भले ही 4-5 दिन नहीं नहाता होगा, लेकिन जिस दिन ससुराल जाना होगा उस दिन जरूर स्नान करता है, नए वाले कपड़े पहनता है, बढ़िया सुंदर जो है दाढ़ी वाड़ी बना लेता है कि ससुराल जाना है। क्यों? घर में क्यों नहीं रहते ऐसे? क्योंकि ससुराल में मान मिलता है और मान व्यक्ति को प्रिय होता है। बहुत बड़ी बात है। मान जहां भी मिलेगा व्यक्ति को वो अच्छा ही लगेगा, और जहां मान नहीं मिलता हो वहां जाने की किसी के घर में कोई मान नहीं करता, सम्मान नहीं करता, इसलिए घर में मन नहीं लगता लोगों का। लेकिन वही मान सम्मान प्रेम घर में होने लग जाए तो घर से कौन जाए? ठाकुर जी बोले अच्छा बहू कहां है? बोले पीछे बैठी है। सीधामा ने इशारा किया, बोले अरे माधवी मेरो सखा है कन्हैया, या को मुख दिखाए दे। जैसी सुनी कन्हैया आ रहे हैं महाराज, घूंघट लेकर के ऐसे पकड़ करके माधवी बैठ गई। बोली ये तो वही है जिसके लिए मैया ने मना किया। हाथ पांव कांपने लगे। जिनका मुख देख करके सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं, सारे कंटक दूर हो जाते हैं, वो सामने खड़े हैं और माधवी अपना मुंह बंद करके, घूंघट करके, आंख बंद करके खड़ी है। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल, या को मुख देखे ते कटत यम फंद। जिसका मुख देखने से यमराज के फंदे कट जाते हैं, उसके मुख को देख करके माधवी मुख दिख रही है अपना। कहने की बात, ऐसी शिक्षा किसी को मत दो कि कोई व्यक्ति ठाकुर जी से मुंह मोड़ ले, ठाकुर जी से मुख छुपा ले। ठाकुर जी तो अंदर ही बैठ गए पालकी में और कह रहे हैं भाभी जी ने मुख दिखाई दो अपनो। मैया ने कही है आपको मुख देख करके जाऊंगा और फिर जैसा बताऊंगा वैसी बहू मेरी आवेगी, नेक दिखाई दो। माधवी तो ऐसे बैठ जाए, कभी ऐसे बैठ जाए। ठाकुर जी ने पास जाए तो दूर रह जाए, मुख नहीं दिखावे। ठाकुर जी ने चरण तक पकड़ लिए, बोले अरे भाभी जी ने मुख दिखाई दो, मैं तुम्हारे पाम पर रहा हूं, नेक दिखाई तो दो। लेकिन माधवी ने मुख नहीं दिखाया। नन्हे से गोपाल जी को क्रोध आ गया। बोले बड़ो गुमान करके बैठी है अपने मोहड़े को, तेने मुंह को मुख नहीं दिखायो ना, आज इतनी याचना करने पर भी मुख नहीं दिखायो। मैं तो को वचन दे के जा रहा हूं, एक नहीं 2-2 जन्मन तक याचना करेगी तब भी मेरो मुख नहीं दिखेगा तो को, और युगन तक प्रतीक्षा करेगी तब भी मेरो मुख दिखेगा नहीं तो को। बड़े बड़े कष्ट सहने पड़ेंगे, बड़ो श्रम करना पड़ेगा तब जाकर के मेरो मुख दिखेगा तो को। माधवी बोल पड़ी, मैं क्यों तड़पूंगी तुम्हारे मुख देखवे को? मोह तड़पे की आवश्यकता नहीं है, चले जाओ, कभी मुख मत दिखाइयो अपनो। ठाकुर जी बोले ये तो समय बताएगा, और ऐसो कहकर के ठाकुर जी चले गए। माधवी को तो लगी आज जैसे जान बची हो, लेकिन कौन जानता था कि वो किस भाव से वंचित हो रही है। लौट करके माधवी जब अपने ससुराल पहुंची, रहने लगी वहां पर। अब तो स्थिति ऐसी है कि गोपियों के साथ यमुना जल भरने जाती है तो गोपियां कृष्ण की बात करती हैं, लौट करके घर आती है तो सास ननद कृष्ण की बात करते हैं। रात्रि में कहीं घूमने जाती है, बैठती है सखियों के बीच में तो वहां भी कृष्ण की बात करते हैं। अरे तने देखी नंद को लाला आज कहा पहन के डोल रहा हो? अरे तने देखी नंद के कन्हैया ने वाह वारी गोपी के यहां जैसे ऐसे लीला करी। माधवी कहती है तुम पे और कोई बात नहीं है, तुम्हारे अपने पति हैं, तुम्हारे अपने बाल बच्चे हैं, वो नंद जी के लाला पर पुरुष की ओर ऐसी कुदृष्टि क्यों रखती हो? सब गोपी घेर करके कहती हैं हेरी माधवी तेने अभी तक देखो ना है, दिखे नंद को लाला?
दूसरी गोपी बोली हम बे, जैसे वो सामने थे आमे जे घूंघट कर ले लंबो और देखे ही ना उनकी ओर। माधवी बोली देखा नहीं है और देखूंगी भी नहीं, और ना मुझे आवश्यकता है। आहा, सब गोपी कहने लगी अरे माधवी कैसा लगे कन्हैया को देख के पता है? जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति, निर्धन को मिले हीरे मोती, जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया। जैसे प्यासे को पानी मिल जाता हो, अंधे को नेत्र मिल जाते हो, निर्धन को मोती रत्न मिल जाते हो, और पतझड़ में फूल प्रकट हो जाते हो, ऐसा ही लगता है कृष्ण को देख करके, कृष्ण को सुन करके, कृष्ण के बारे में जान करके। माधवी उठ खड़ी हुई, ना तो मैं अंधी हूं, ना मैं बहरी हूं, और ना मैं प्यासी हूं, तुम देखो मुझे नहीं देखना। अब तो माधवी अकेली जाती है जल भरने के लिए, अकेली बैठी रहती है। क्यों? सबके बीच में जाऊं तो कृष्ण की बात करते हैं। ठाकुर जी दो कोई मिलते हैं, एक बात तो लिख ही लेना, या तो वो जो 24 घंटा इनको सोचते रहे, और या वो जो इनसे दूर ही दूर भागे। ये दो कोई मिलते हैं, बीच वाले तो कई बार मझधार सी में ही रह जाते हैं। ये दो कोई पकड़ते हैं, या तो एक वो जो श्वास श्वास पे इनको बचता है, या एक वो जो इनसे जितना हो सके दूर भागने की कोशिश करता है, उसी को पकड़ते हैं। आज ठाकुर जी ने मन बना लियो कि आज या माधवी को अपने रस को आस्वादन कराऊं। अब देखो लीला रूप में तो कुछ भी चल रहा हो, लेकिन ठाकुर जी को पूरे विश्व को प्रेम की पराकाष्ठा दिखानी है मीरा के रूप में, इसलिए मीरा का निर्माण कर रहे हैं ठाकुर जी। आज ठाकुर जी ने मन बना लिया, बोले आज या माधवी को दिखाई दूं मैं। रात्रि में सोई है, और तभी सोते हुए ठाकुर जी ने अपना जैसे मानो जैसे प्रेम जाल फैला दिया हो आसपास। रात्रि के 2-2:30 बजे हैं, और 2-2:30 बजे ही माधवी को ऐसा लगने लगा कि भोर हो गई है और मेरे जल भरने जाने का समय हो गया है। और उठ करके खड़ी हो गई माधवी, तुरंत अपने वस्त्र आभूषण पहने और पहन करके मटकी लेकर के निकल पड़ी यमुना जी की ओर। आगे पीछे देखती है कि आज हलचल नहीं हो रही है, आज कोई भी गोपी अभी तक उठी नहीं है। अरे सूर्य उदय होने वाला है, अभी तक कोई जागी नहीं। मंदम मंदम सुगंधी बह रही है, वातावरण बड़ा पवित्र है। मन रूपी मन में जैसे एक विचित्र जैसा आनंद हो रहा है आज माधवी को। वायु का स्पर्श करके रोम रोम पुलकित हो रहा है, लेकिन अभी तक प्रेम प्रकट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रेमी श्री कृष्ण नेत्रों से दिखे नहीं है, कानों से सुने नहीं है। मन में विचार कर रही है आज कितना अच्छा मौसम है, आज कितना अच्छा वातावरण है। यमुना जी के समीप गई। आज यमुना जी प्रिय लग रही हैं, वृक्ष वल्लरियां प्रिय लग रही हैं। वही वृंदावन जिसमें वो हमेशा से रहती है, आज वो वृंदावन कुछ ज्यादा प्रिय लग रहा है। यमुना जी में जल तो कम भर रही है, बार बार मटकी में भरती है और फिर खला देती है, फिर भरती है, फिर खला देती है। ये प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे माधवी के चित्त में। अंत तो गत्वा सोचने लगी, अरे इतनी देर है गई, अभी तक मैंने जल ही ना भरो, जल्दी चलूं। जल भर के और जैसे ही उछान लगी, वही मटकी है जो रोज लेकर के जाती है, लेकिन आज वो मटकी इतनी भारी हो गई कि माधवी से उठ नहीं रही है। खूब प्रयास कर लिए, कभी इधर से उठावे, कभी उधर से उठावे, कभी नीचे से उठावे, लेकिन मटकी ना उठे। मन में सोचने लगी, अरे इतनी भारी कैसे हो गई? दूर दूर तक कोई गोपी भी नहीं जो सहारा दे दे तो उठा लूं। मन में सोचने लगी, कोई आ जावे, नेक सहारो लगा दे, सो ये मटकी उठ जाएगी। इतने में ही ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य गोपबद्ध। पीतांबरी पहने, मधुर चाल,
छम 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 स्वर लहरियां सुनाई दे रही हैं। आज ये स्वर माधवी के कानों को जैसे मानो अति सुख दे रहे हों। माधवी कह रही है, अरे कोई तो आ रही है, कोई गोपी तो आ रही है। तो दूर से माधवी कहने लगी, हाँ जल्दी आ, अरे जल्दी आ बहन, अरे नेक मेरी मटकी ऊंचाई दे। ठाकुर जी की छम 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 चरणों की आवाज से पता चल रहा है कि धीमी गति से चल रही है। तो माधवी चिल्ला रही है, अरे तो कुछ सुनाई नहीं दे रही, नेक जल्दी से चल के आ। तो ठाकुर जी की जो गति है वो तेज हो रही है, छम 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 जोर से चल रहे हैं। माधवी को सुनाई देता, हाँ बस आवे वारी है, आवे वारी है, आवे वारी है, आ गई होगी। और जैसे ही ठाकुर जी सन्मुख आए, पीतांबरी पहनी है, मोर पिछ लहरा रहा है, श्याम वर्ण की कांति है, और आए करके त्रिभंग लली श्याम सुंदर दोनों चरण अपने इधर उधर करके और एक दीवार पर टेक लगाए के दूसरा हाथ कमर पर धर के देख रहे हैं माधवी की ओर। मीराबाई कहती हैं, जब मीरा के रूप में उनको माधवी का चिंतन हुआ तब मीराबाई ने यह पद गाया, हूं जल भरने जात थी सजनी, कलश माथे धार्यो, हूं जल भरने जात थी सजनी, कलश माथे धार्यो। तभी सांवरी सी किशोर मूरत, सांवरी सी किशोर मूरत, कछुक टोनो कर डारो, कछुक टोनो कर डारो। मुझ पर कोई टोना कर दिया। अब तो नेत्र खुले रह गए, मुख खुला रह गया, हाथ मटकी पकड़े रह गए, सांस मानो जैसे थमसी गई हो, कुछ सोच नहीं रही है, कुछ विचार नहीं कर रही है, बस रूप माधुरी का दर्शन और नेत्रों से बिंदु गिर रहे हैं अश्रु के। रोम के अलग अलग अंग पर पुलकित हो रहे हैं, जैसे मानो रोए खड़े हो रहे हैं मीराबाई के। बंधुओं, ये भाव इसलिए सुनिए कि कभी श्याम सुंदर आ गए तो ऐसा ही होगा। सुध ना रही तन मन की, सब बिसर गयो बारो, कछुक टोनो कर डारो। भूल गई, भूली री भवन में तो बावरी बहीरी, कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनोरी आली। भूल गई, ये तक भूल गई कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं क्या कर रही हूं, ये क्या हो रहा है, सब भूल गई। बस नेत्रों में कृष्ण, मन में कृष्ण, बुद्धि में कृष्ण, रोम रोम में कृष्ण, कुछ छवि। और उसके बाद तो मंद मंद ठाकुर जी मुस्कान लगे और मुस्काए करके कह रहे हैं, उठाए ले। माधवी करिए, क्या? अरे मटकी उचाए ले। अच्छा उचाए लो? बोले हाँ। आप उचवाए दो। ठाकुर जी बोले मैं उचवाऊं? बोले हाँ। जैसे ही ठाकुर जी सन्मुख गए, छोटे से गोपाल जी, माधवी उन्हीं को देख रही है, कुछ चिंतन नहीं चल रहा है। ठाकुर जी एक तरफ से मटकी पकड़ करके खड़े हैं और माधवी से कह रहे हैं, अरे मैं अकेले कैसे उठाऊंगा, तू भी तो नेक जोर लगा। माधवी भी पकड़ती है और जैसे ही मटकी उचान लगी, ठाकुर जी मटकी से नेक उठे हैं, बस छोटे से हैं, लेकिन जैसे ही मटकी उचवाई अब उच गई। जैसे मीरा ने उठाई है, माधवी ने उठाई है, और जैसे उठाती जा रही है उतने ही बड़े श्याम सुंदर होते जा रहे हैं और बिल्कुल माधवी के सामने आ गए और आए करके मटकी उचाए करके वाके सिर पर धर दी है। मतलब बाल कृष्ण अब कुंवर कृष्ण बन गए। नेत्रों के ठीक सामने खड़े, होठ कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, सोच नहीं पा रही है, सुध बुध नहीं है तन में। ठाकुर जी बोली, उच गई? मीरा बोली हाँ। अब जाऊं मैं? माधवी कहती है नहीं, मत जाओ, यहीं रहो, सन्मुख रहो। ठाकुर जी बोले, तेने तो मुख नहीं दिखायो ना मोकू, अब मैं हूं नहीं दिखाऊंगा। और ऐसा कहकर के ठाकुर जी जा रहे हैं और माधवी रो रही है। कभी हाथ पकड़ती है, पर जैसे ही हाथ पकड़ती है हाथ अंतर ध्यान हो जाता है, कंधा पकड़ती है अंतर ध्यान हो जाते हैं, केश लहरा रहे हैं, केश पकड़ती है, सर्वांगण कृष्ण अंतर ध्यान हो गए।
अब तो वो माधवी व्याकुल हो गई। मटकी दूर गिरी है, जल फैल गया है, ढूंढ रही है। कभी किसी गली में जाती है, कभी किसी द्वार पर। अभी आधी रात हो रही है, सब ब्रजवासी सो रहे हैं और माधवी ढूंढ रही है। कहां चले गए श्याम सुंदर? नंद नंदन पिया कपट जो कीनो, नंद नंदन पिया कपट जो कीनो, निकल गयो निकल गयो निकल गयो छल करके जादू करके जादू करके जादू करके हो जादू करके हो पिया कित गयो जादू करके जादू करके कित गयो जादू करके। बस निर्माण हो गया एक प्रेम की ऐसी धारा का, जिस धारा में आज तक गोते लगा करके कितने जीव प्रेम की गति को प्राप्त कर लेते हैं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। कबहु न मिले कबहू न मिले कबहू न मिले अंग भर के जादू करके जादू करके जादू करके हो जादू करके हो पिया कित गयो जादू करके जादू करके कित गयो जादू करके। मेरा दासी शरण जो आई, मेरा दासी शरण। सब लोग बंधुओं, आपको पता है ये जो अभी हम सुन रहे थे ना, ये अंतिम दर्शन था ठाकुर जी का। इसके बाद मीराबाई को कम से कम 10,000 साल तक ठाकुर जी नहीं दिखे। ये अंतिम दर्शन था मीराबाई का। इसके बाद पदों में जो भी गाया मीराबाई ने, वो इसी दर्शन का भाव गाया है। यही दिखे हैं बस ठाकुर जी, इसके बाद दिखे नहीं है ठाकुर जी। इतना लंबा विरह शायद किसी ने नहीं सहा होगा जितना लंबा विरह मीरा ने सहा। मेरा दासी शरण जो आई, मेरा दासी शरण जो आई, मेरा दासी शरण जो आई, मेरा दासी शरण जो आई। चरण कमल चरण कमल चरण कमल चित धर के जादू करके जादू करके जादू करके हो जादू करके ओ पिया कित गयो जादू करके
जादू करके कित गयो, नहीं दिखे ठाकुर जी। अब तो माधवी ऐसी हो गई है कि सुध ना रही तन मन की। अब तो भोर हो गई, सब गोपियां सामने से आती हैं तो माधवी स्वयं को छुपाती है, नेत्रों के अश्रुओं को छुपाती है, अपनी मन की स्थिति को छुपाती है, हाथ पैर कांपते हैं उसके। भोजन बनाती है पर भोजन बन नहीं पाता, रोटी बनाती है तो रोटी जल जाती है, श्रृंगार करती है तो श्रृंगार नहीं कर पाती है, कोई काम सही से बन नहीं पाता मीराबाई से, माधवी से। और बस अब ये भी उसको मन में भाव आता है कि मैं इन गोपियों से कैसे पूछूं कि ठाकुर जी कहाँ हैं। और ये गोपियां कभी ठाकुर जी को देखने जाती भी हैं तो माधवी को संग लेके नहीं जाती, क्योंकि सबको पता है कि ये तो चाहती नहीं देखना। तो माधवी भी कहने में झिझकती है कि मैं कैसे कहूं कि मुझे ले चलो, पहले मैंने इतनी बुराई जो की है। छिप करके कभी माधवी जाती भी है तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हो गए, 7 वर्ष की आयु जब हुई और इंद्र पूजा मिटा करके जब ठाकुर जी ने गिरिराज पूजन कराया, सब ब्रजवासी गोवर्धन गए, उनमें माधवी भी गई है। आज माधवी के मन में एक आशा है, आज कृष्ण दिखेंगे, आज श्याम सुंदर दिखेंगे, आज मुझे कन्हैया जरूर दिखेंगे। लेकिन लाखों की तादाद में ब्रजवासी हैं, उनमें कभी पीतांबरी दिखती है दूर से, कभी एक भुजा दिख जाती है, कभी कोई उंगली दिख जाती है, कभी केश दिख जाते हैं, पर मुखमंडल नहीं दिख रहा। ऐसी योजना बनती है कि मीराबाई जितना भी घूम घूम के आती है माधवी, ठाकुर जी को देख ही नहीं पाती। अंत तो गत्वा जब इंद्र ने वर्षा की और 7 वर्ष के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण किया, सब ब्रजवासी दौड़ करके जब ठाकुर जी के समीप पहुंच गए, माधवी जैसे तैसे प्रयास करके उस शिला के पास पहुंच गई जहां ठाकुर जी खड़े हैं। और जैसे ही उस शिला के पास पहुंच करके नेत्र खोल करके देखा है, जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखा तो बाहर तो इंद्र वर्षा कर रहे हैं, इतना जल गिर रहा है, पर मीराबाई के नेत्रों में इतना जल आने लगा, माधवी के नेत्र इतने जलों से भर गए, बार बार पहुंचती है पर जैसे ही खोलती है मानो जैसे आंसुओं की पिचकारी चल रही हो नेत्रों से, देख नहीं पा रही ठाकुर जी को। चरणों में गिर गई, लिपट गई, बोले नाथ मुझे क्षमा कर दो, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, आप मुझसे रूठ गए, इसलिए मेरी ऐसी स्थिति कर दी है कि सब देख रहे हैं आपको पर मैं आपको देख नहीं पा रही हूं, मुझे आपका दर्शन नहीं हो रहा है। ठाकुर जी बोले माधवी अब तो तोको मेरे दर्शन के काजे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और कितनी प्रतीक्षा करूं? 4 वर्ष पहले आप यमुना घाट पर आए थे मटकी उचाने के लिए, अब अभी तक मुझे दर्शन नहीं हुए, और अब मैं सामने खड़ी हूं तो इतने अश्रु आ रहे हैं कि मैं देख नहीं पा रही हूं। अब ही तो नेक और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। माधवी बोली कितनी प्रतीक्षा? ठाकुर जी बोले 1 युग, 1 युग की प्रतीक्षा। माधवी तो मानो जैसे बावरी हो गई वो सुनकर के। प्रतीक्षा की घड़ी होती है 1 वर्ष, 6 महीने, 5 महीने। अरे कोई व्यक्ति प्यासा हो और उससे कह दिया जाए कि तुम तो जल कभी पी ही नहीं सकते क्योंकि जल पीते ही प्राण निकल जाएंगे, तो भी वो जल पान कर लेगा। आपने तो मुझसे जल का सिंधु ही दूर कर दिया। 1 युग कोई प्रतीक्षा होती है? ठाकुर जी बोले जितनी लंबी प्रतीक्षा, जितनी बड़ी प्रतीक्षा होगी उतना पवित्र प्रेम प्रकट होगा माधवी। और अब मैंने कह दिया है, अब तुम प्रतीक्षा करो। द्वापर युग जब निकल जाएगा तब कलयुग प्रारंभ होगा, और कलयुग प्रारंभ होने के कुछ 1000 वर्ष व्यतीत होने के बाद में मध्य में भक्ति शतक आएगा। 100 वर्ष तक भारत में केवल भक्तों के जन्म होंगे, तभी मेड़ता में तुम्हारा जन्म होगा और तुम मेरी परम भक्ता बनकर के वहां आओगी, और वहां आकर के तुम बचपन से ही मेरी स्थिति में रहोगी। तभी एक संत तुम्हारे गांव में आएंगे, उनके सेवा के ठाकुर जी के रूप में मैं ही आऊंगा, और उन संत से तुम मुझे मांग लोगी। मुझे देखते ही तुम्हें अपने पूर्व जन्म यानी कि इस जन्म की सारी यादें ताजा हो जाएंगी, और तुम मेरे को प्राप्त करके फिर मेरे साथ रहोगे। भक्ति काल कलयुग में आकर के जब तुम मेरा रूप, मेरी भक्ति का रूप धारण करोगी, प्रेम का प्रचार करोगी, तुम्हारे प्रेम सरोवर में डुबकी लगा करके असंख्य लोग
मेरे प्रेम भाव को प्राप्त करेंगे। इसलिए तुम्हारा प्रतीक्षा करना आवश्यक है। अब जाओ, प्रतीक्षा करो। इतना बड़ा विरह तो भगवान ने किसी को नहीं दिया है जितना बड़ा विरह माधवी को दिया है। गोवर्धन पूजा के बाद माधवी कहां गई किसी को नहीं पता, और उसके बाद हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, कलयुग प्रारंभ हो गया। कलयुग में भी हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, और आज से लगभग 450-500 वर्ष पूर्व भारत भूमि में वही माधवी भक्तिमती मीरा के रूप में जन्मी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और वही मीरा, वैसे नाम तो उनका मिहिरा है, सूर्य की किरणों को बोलते हैं मिहिरा, नाम उनका मिहिरा है, पर जगत उनको मीरा बुलाता है। मिहिरा का जन्म हुआ, और वही मीराबाई जो ठाकुर जी का रूप नहीं देखना चाहती थी किसी समय पर, उनकी अब स्थिति कैसी हो गई है। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक सोहे भाल, अरुण तिलक सोहे भाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में, मोहनी मूरत सावरी सूरत, मोहनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल, और अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, और उर्वे जलती माँ, जलती माँ, मीरा के प्रभु संतन सुखदायक, मीरा मीरा प्रभु संतन सुखदायक, मीरा प्रभु संतन सुखदायक, भक्त वत्सल गोपाल, भक्त वत्सल गोपाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन। वही मिहिरा मां के कहने पर कि यही तेरे बींद हैं, उस मूर्ति में ही अपने बींद को देख लेती है, और बस वहीं से शुरू हो जाती है ये कहानी भक्तिमती मीराबाई के प्रेम की। आगे क्या क्या हुआ ये सब हम आगे कथा में सुनेंगे, एक एक विषय मीराबाई का पक्ष रखेंगे। तो मैं ये बात क्यों कह रहा था, चैतन्य, जब तक आप ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव नहीं रखेंगे, कितना भी नाम जप कर लीजिए, कितना भी वृंदावन घूम आइए, कितना भी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए आइए, ठाकुर जी के प्रति मूर्ति का भाव है, ठाकुर जी के प्रति जड़ का भाव है, आपकी भक्ति कभी पुष्ट नहीं हो सकती। एक बात और कह दें, इसका मतलब यह नहीं है कि अपने गोद के गोपाल जी में ही चैतन्य बुद्धि है। जहां कहीं गोपाल जी दिखेंगे सब जगह चैतन्य अनुभव होगा। आपको पीछे दिख रहे गिरधर गोपाल जी, ये कोई कार्डबोर्ड नहीं लगेंगे, ये कोई सामान्य प्रतिमा नहीं लगेगी। सामने बैठ करके आप देख रहे हो और आपको ऐसा लगेगा गोपाल जी ऐसे अपने गिरधर लाल जी आंख मटकते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी हार के बैठ जाते हैं। आप जहां देखेंगे वहां ठाकुर जी के चैतन्य भाव का दर्शन होने लग जाएगा। इसे कहते हैं चैतन्य। तो भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत्य, चैतन्य और तीसरा आनंद।
ठाकुर जी आनंद दाता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे विश्व के रचयिता प्रणेता श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी के महात्म्य में आगे भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टता की कथाएं बताई गई। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। यही नाम गाते 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 भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवा हो गए। अब एक बात, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, इस कीर्तन में कितने नाम आते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कितने हुए? 7। हमारा जीवन कितने दिनों में चलता है? 7 दिनों में। 7 दिन में ही हमारा जीवन मरण सब संभव है। यदि कोई व्यक्ति इन 7 नामों को नित्य गाता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। एक और बात, श्री कृष्ण पूरी लीला कृष्ण लीला आ जाती है इन 7 नामों में। कृष्ण भगवान का सबसे पहला नाम है, इससे पहले नाम ही नहीं था ठाकुर जी का। नीलमणि नीलमणि कहती थी यशोदा मैया। गर्गाचार्य जी ने आकर के सबसे पहला नाम रखा इदानीम कृष्णताम गतः, श्री कृष्ण। गोविंद, गोविंद नाम कब पड़ा? जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। हरि, ठाकुर जी का नाम हरि कब बना? जब गोपियों का चित्त हरण कर लिया तब हरि। मुरारी, मुरारी नाम कब पड़ा? जब ठाकुर जी ने मुर नामक दैत्य को मारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ, ठाकुर जी नाथ कब बने? जब 16,108 विवाह कर लिए। नारायण कब बने? जब महाभारत युद्ध में अर्जुन को अपना विराट रूप दर्शन कराया। और वासुदेव कब बने? जब द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठकर के श्री वसुदेव जी के सन्मुख, वसुदेव के जो पुत्र वो वासुदेव। तो संपूर्ण व्रज से लेकर द्वारिका तक की संपूर्ण लीला इन नामों में आ जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नित्य गाया कीजिए, कोई बुराई है? चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते सोते जागते नाचते हमेशा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। क्यों? क्योंकि इसी कीर्तन का गान किया है। भागवत जी के महात्म्य में कहते हैं जिस कीर्तन को गाने से चित्त में भक्ति ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हुए हैं। नित्य गाओ। कीर्तन का गान करते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए। भागवत जी की कथा में आकर के श्री सनकादि ऋषियों को इन्होंने प्रणाम किया, सनत कुमारों को प्रणाम किया। आगे भागवत जी में धुंधुकारी का प्रसंग सुनाया गया, जहां पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जिनके कोई संतान नहीं थी, संत ने फल दिया, वो फल गैया को खिला दिया, तो गैया के गर्भ से गोकर्ण जी महाराज और पत्नी सहेली के बालक को ले आई जो कि धुंधुकारी बने। धुंधुकारी बहुत दुष्ट था, माता पिता की हिंसा करता था। मृत्यु के बाद प्रेत बना। गयाजी श्राद्ध करने पर भी प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो पाया। तब उसके निमित्त भागवत की कथा हुई, तभी वो अपनी प्रेत योनि से मुक्त हुआ। हम एक बात कहते हैं, जो भागवत जी प्रेत योनियों को, मरे हुओं को मुक्त कर देती, हम तो जीवित हैं, हम तो अभी जिंदा हैं। एक होते हैं मरे हुए, एक होते हैं पितृ बन गए, और उसमें भी प्रेत योनि में चले गए। प्रेत को कहते हैं जिनको नरक में भी स्थान नहीं मिलता, वो प्रेत बनते हैं। ऐसे प्रेतों को, अधम से अधमों को भी भागवत जी जब पवित्र कर सकती हैं, तो हम तो अभी जीवित हैं, हमें भागवत जी पवित्र क्यों नहीं करेंगी? निश्चित पवित्र करेंगी। बस कोई व्यक्ति धारणा कर ले कि मुझे अपने जीवन में पवित्रता चाहिए। और पवित्रता कैसी? ऐसी नहीं कि मैं खुद को देख के रीझूं, कोई और मुझको देख के रीझे। बस जब हम वृंदावन जाएं तो श्री राधा रमण हमसे प्रसन्न हो जाएं। हमारी, उनको पवित्रता बड़ी प्रिय है, ठाकुर जी को पवित्रता बड़ी प्रिय है। आप लोग मधुमंगल श्रीदामा की कथाएं सुनकर के ये मत सोचा करो कि ठाकुर जी तो घोड़ा बना करके मधुमंगल पे बैठ जाते हैं
श्री दामा के बाल पकड़ लेते हैं, उनका झूठा खा लेते हैं। ठाकुर जी को पवित्रता अति प्रिय है, लेकिन जब वो किसी के चित्त की पवित्रता देख लेते हैं तो फिर उसके साथ कोई भी लीला करने में संकोच नहीं करते। फिर उसके हाथ का भी खा लेंगे, उसके गाल से भी चाट के खा लेंगे, उसके ऊपर भी बैठ जाएंगे। मतलब कोई व्यक्ति प्रोटोकॉल तब तक बनाता है जब तक व्यक्ति की दूरी है। व्यक्ति जैसे ही संबंधी हो जाता है सारे प्रोटोकॉल खत्म कर दिए जाते हैं। लड़का जब पहली बार लड़की से मिलने जाता है विवाह के लिए, तब देखो कैसा नवा धोवा साफ सुथरा, कितना पवित्र बन के जाएगा। मतलब टी शर्ट में भी सरवट नहीं हो। लड़की कहती है कि भाई बड़े अच्छे हैं हमारे होने वाले पतिदेव। वो तो ब्याह के बाद पता चलता है 4 दिन तक नहाते भी नहीं है, पड़े रहते हैं। क्यों? ये प्रोटोकॉल इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि व्यक्ति दूर है तो दूरी से हमारे अनुकूल बनने का प्रयास करे, और व्यक्ति जब अनुकूल बन जाता है तो सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए जाते हैं। राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, राधा रमन जी, जगन्नाथ जी, ये सब इतने प्रोटोकॉल में क्यों रहते हैं? हमें चैलेंज कर रहे हैं, हमारे लायक बन जाओ, हम अपना प्रोटोकॉल तोड़ देंगे, तुम्हारे हो जाएंगे। मीराबाई के लिए तोड़ा है, सूरदास के लिए तोड़ा है। तुम अभी भी इतने पवित्र हुए नहीं हो चित्त से, इसलिए हम अपने प्रोटोकॉल में ही हैं। इसलिए भैया ठाकुर जी के अनुकूल बनो, और उनकी अनुकूलता केवल भागवत की कथा प्रदान कर सकती है। ऐसी भागवत की हम लोग मधुरमयी कथा श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिन महात्म है। असारे संसारे विषय विशेषंका कुलधिया, क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधा, किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे, परीक्षित साक्षीयत श्रवण गत मुक्त्युक्ति कथने। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत जी का महात्म्य सुनाया, मीराबाई के पूर्व जन्म माधवी स्वरूप की हमने कथा सुनी। अब हम लोग कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे और लाल जी का फल मनोरथ का दर्शन करेंगे। फल मनोरथ का दर्शन करने के बाद ही सब लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे।